जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल झारखंड में क्विज में। आज हम लेकर आए आप सभी के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही हिंदी का जी के प्रश्न, जो कि कवि सूरदास के बारे में सभी प्रश्न हैं। यदि आप सभी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए आज का जी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सूरदास की अभिरुचि किस में थी? सूरदास की अभिरुचि किस में थी? ऑप्शन नंबर ए है लेखन में थी, ऑप्शन नंबर बी है गायन में थी, ऑप्शन नंबर सी है पर्यटन में थी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायन में थी। सूरदास की अभिरुचि गायन में थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1580 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है 1705 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी है 1478 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए मातृभक्ति, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण भक्ति, ऑप्शन नंबर सी है देशभक्ति, ऑप्शन नंबर डी है राम भक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कड़बक, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी है सूरसागर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है श्री वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन नंबर बी है महाप्रभु महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर सी है महावीर गौतम बुद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है नाभादास, ऑप्शन नंबर सी है नंददास, ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार सूर्यदास हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास कैसे कवि हैं? सूरदास कैसे कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए भक्त कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम प्यासी कृष्ण भक्त हैं, ऑप्शन नंबर सी है राम भक्त हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्त कवि हैं। सूरदास भक्त कवि हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूर्य काव्य के प्रधान विषय कौन कौन से हैं? सूर्य काव्य के प्रधान विषय कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम सागर हैं, ऑप्शन नंबर बी है वात्सल्य हैं, ऑप्शन नंबर सी है विनय भक्ति हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं आगे की ओर। जेवंत श्याम नंद की कन्या पद की रचयिता हैं। जेवंत श्याम नंद की कन्या पद की रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास हैं, ऑप्शन नंबर बी है नाभादास हैं, ऑप्शन नंबर सी है जायसी हैं, ऑप्शन नंबर डी है सूरदास हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास को किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है? ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण की भक्ति की भूख है, ऑप्शन नंबर बी है काव्य रचना की भूख है, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम की भूख है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण की भक्ति की भूख है। सूरदास को श्री कृष्ण की भक्ति की भूख है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरसागर किस भाषा में रचित हैं? सूरसागर किस भाषा में रचित हैं? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी में रचित हैं, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत में रचित हैं, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिज भाषा में रचित हैं, ऑप्शन नंबर डी है अवधी में रचित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज भाषा में रचित हैं। सूरसागर ब्रिज भाषा में रचित हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर।
सूरदास के कौन से पद में कृष्ण की माया दिखाई गई है? सूरदास के कौन से पद में कृष्ण की माया दिखाई गई है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण लीला में, ऑप्शन नंबर बी है विनय पत्रिका में, ऑप्शन नंबर सी है बाल लीला में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल लीला में। सूरदास के बाल लीला में कृष्ण की माया दिखाई गई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास जी का असली नाम क्या था? सूरदास जी का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास था, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदास था, ऑप्शन नंबर सी है गोस्वामी तुलसीदास था, ऑप्शन नंबर डी है सूर्यध्वज था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यध्वज था। सूरदास जी का असली नाम सूर्यध्वज था। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास जी ने कितनी रासलीला लिखी थी? सूरदास जी ने कितनी रासलीला लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है 10 रासलीला लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी है 20 रासलीला लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी है 12 रासलीला लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी है 3 रासलीला लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 रासलीला लिखी थी। सूरदास जी ने 3 रासलीला लिखी थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास जी का पतन किस द्वारा हुआ? सूरदास जी का पतन किस द्वारा हुआ? ऑप्शन नंबर ए है मुगलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है बाबर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? सूरदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5 रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी है 1 रचना है, ऑप्शन नंबर सी है 10 रचना है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 रचना है। सूरदास की कुल 5 रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास का अर्थ क्या होता है? सूरदास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है संत होता है, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर सी है दास होता है, ऑप्शन नंबर डी है सूर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दास होता है। सूरदास का अर्थ दास होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है आगरा में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है हरिद्वार में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी है मथुरा में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा में हुआ था। सूरदास का जन्म स्थल मथुरा में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास का कौन सा पद जयदेव द्वारा लिखा गया था? सूरदास का कौन सा पद जयदेव द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए है गीता गोविंद, ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्ण जन्मलीला, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर कांड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीता गोविंद। बढ़ते हैं आगे की ओर। वृंदावन की बांकी भावा पद में किसकी प्रेम भावना है? वृंदावन की बांकी भावा पद में किसकी प्रेम भावना है? ऑप्शन नंबर ए है गोपिका की, ऑप्शन नंबर बी है यशोदा की, ऑप्शन नंबर सी है राधा की, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राधा की। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1401 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी है 1699 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी है 1800 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी है 1583 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण ने ले गया था, ऑप्शन नंबर बी है उद्धव ने ले गया था, ऑप्शन नंबर सी है नंद ने ले गया था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण ने ले गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अनीति दूर करना है, ऑप्शन नंबर बी है राज प्राप्त करना है, ऑप्शन नंबर सी है प्रजा की रक्षा करना है, ऑप्शन नंबर डी है प्रजा से कर लेना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, प्रजा की रक्षा करना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए है उदार प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी है छल पूर्ण प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी है निष्ठुर प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छलपूर्ण प्रतीत होता है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। हारिल की पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल की पक्षी से किसकी तुलना की गई है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रजवासियों की तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण की तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर सी है गोपियों की तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर डी है उद्धव की तुलना की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपियों की तुलना की गई है। हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।